अब खबर मध्य प्रदेश की, जहां के सोयाबीन किसानों को इस बार 3 तरफ से मार पड़ रही है। कम बारिश, फसलों में बीमारी, फिर जरूरत से ज्यादा बारिश। बावजूद इसके किसानों के लिए कोई सर्वे नहीं कराया गया। ऐसे में राज्य में कांग्रेस को राज्य सरकार को घेरने का मौका मिल गया, जबकि अब सरकार कह रही है कि वो जल्द ही सर्वे कराकर सोयाबीन किसानों तक मुआवजा पहुंचाएगी। मध्य प्रदेश से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का पीला सोना गल रहा है। सोयाबीन के किसान परेशान हैं। कैसे, इन 5 किसानों की कहानी से समझते हैं। पांचों भोपाल के करीब निपानिया जाट में रहते हैं। लोकेंद्र जाट ने 14 एकड़ में सोयाबीन को बोया। पहले इल्ली लग गई, 2.25 लाख रुपए का खर्च आया, 40,000 कर्ज के सब स्वाहा। दवा डाली बहुत महंगी 1.5 लाख से ऊपर 1,60,000 के आसपास मेरी लागत आई है। और उसमें ये कंडीशन है, आप देखिए पूरे इल्ली खा गई है। तहसील और ये एसडीएम वगैरह सबको शिकायत भी कर दी, लेकिन किसी अभी तक कोई सुनवाई नहीं। मनीष जैन ने भी 14 एकड़ में सोयाबीन बोया था। इल्ली मारने वाली दवा डाली, वो बेअसर रही। इल्ली का प्रकोप अधिक रहा, पेड़े बांझ रह गए, सोयाबीन की फली नहीं लगी। दवाइयाँ डाली, दवाइयाँ नकली निकल गईं, दवाइयों का कोई असर नहीं हुआ। लीलाबाई ने 1 एकड़ में सोयाबीन लगाया था। कहती है बमुश्किल 4,000 रुपए मिलेंगे। पानी गिर गया, फिर इल्ली लग गई, सपई फूल मर गया। दवाई 3 बार दवाई डाली, इल्ली की, फिर फल फूल की, और फिर कचरे की, दुनिया भर की डाली। चंदा खा की 4 एकड़ में खड़ी फसल बर्बाद हो गई। उसमें आया था 30,000 का खर्चा। गांव वालों से लिया उधार सुधार, मुश्किल है कि साहब लागत भी निकल आए। काटना तो पड़ेगा, साफ तो करना पड़ेगा, हाथ से कटवाएंगे, क्या करा जा। सिद्धार्थ जाट ने भी पहले सोयाबीन लगाई, वो खराब, फिर धान लगाया, उसके तेवर भी ठीक नहीं। कहते हैं पैसे डूब गई, शादी रुक गई। मेरी शादी होने वाली थी यही थोड़े महीनों बाद, तो इसीलिए मेरी शादी भी कैंसिल हो गई सर। पैसों की व्यवस्था नहीं हो पाई। मध्य प्रदेश देश में सोयाबीन की राजधानी है। 2017-18 तक राज्य में सोयाबीन का रकबा 53% से ज्यादा हुआ करता था, लेकिन 2021-22 में घटकर 39% के आसपास रह गया है। इस मामले में अब कांग्रेस बीजेपी आमने सामने हैं। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की बोनी करने वाले किसानों के हाल बेहाल हैं। चाहे भोपाल हो या फिर धार या फिर नरसिंहपुर हो या फिर मंडला या फिर रतलाम, हर ज़िले की अमूमन एक ही तरह की स्थिति है। सभी किसानों की एक ही कहानी है। पहले जुलाई और अगस्त में बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से फसल सूख गई। फिर उसके बाद इल्ली ने उस पर अपना प्रकोप दिखाया, और जब इल्ली मारने के लिए दवा डाली तो कहीं ना कहीं वो दवा भी बेअसर रही सही कसर बाद में हुई बारिश ने पूरी कर दी और सोयाबीन की फसल को गला दिया। अब किसान परेशान है। उसने जो लागत लगाई थी वो निकलना भी मुश्किल हो रही है। अब उसकी नज़रें सरकार पर लगी हैं। वो चाहता है कि सरकार उसे जल्द से जल्द राहत पहुंचाए। हालांकि सोयाबीन के मामले में भी सियासत होना शुरू हो गई है। जहां कांग्रेस सोयाबीन को मुद्दा बनाकर सरकार पर हमलावर है, तो वहीं सरकार जल्द से जल्द सर्वे कराकर राहत पहुंचाने की बात कह रही है। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि कब सर्वे होता है और कब इन किसानों को राहत मिल पाती है। कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ एनडीटीवी के लिए भोपाल से इजहार हसन खान। और मध्य प्रदेश के मालवा इलाके को अमेरिका का मिडवेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि दोनों ही जगह सोयाबीन की पैदावार भरपूर रही है। सोयाबीन देश में तिलहन के उत्पादन में 35% हिस्सेदारी रखता है, और मध्य प्रदेश अभी तक अकेले देश में सोयाबीन की मांग की 60% पूर्ति करता रहा है। लेकिन सोयाबीन की खेती को लेकर ये चुनौतियां कहीं मध्य प्रदेश को इसकी पैदावार में पीछे ना धकेल दें।